हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत का और विश्व के भूगोल के बारे में जो ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उस प्रश्न को हम इस सेशन में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न होगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ए नंबर ऑप्शन है अनाईमुडी, बी नंबर है दूधा बेटा, सी नंबर है अमरकंटक और डी नंबर है महेंद्रगिरी। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनाईमुडी। इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय नदी में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है, यानी कौन सी नदी है जो एस्चुअरी बनाती है। ए नंबर ऑप्शन है गोदावरी, बी नंबर है कावेरी, सी नंबर है ताप्ती और डी नंबर है महानदी। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ताप्ती होगा। ताप्ती नदी एस्चुअरी बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अपलावी वन कहाँ पाया जाता है। भारत में अपलावी वन कहाँ पाया जाता है। ए नंबर है अंडमान, बी है हिमालय, सी है सुंदरवन और डी है अरावली। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुंदरवन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अपलावी वन। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। ए नंबर है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है झारखंड और डी है उड़ीसा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश सही होगा। उसे कुपोषण होने के कारण से भारत का इथियोपिया कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। ए है भूमध्य सागरीय, बी है विषुवतीय, सी है उष्णकटिबंधीय और डी है शीतोष्ण। तो आपके पास जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विषुवतीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रदेश संसार का ब्रेड बास्केट कहलाता है। कौन सा प्रदेश है जो संसार का ब्रेड बास्केट कहलाता है। ए नंबर है शीतोष्ण घास का मैदान, बी है सवाना घास का मैदान, सी है भूमध्य सागरीय प्रदेश और डी है मध्य अक्षांशीय वन। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शीतोष्ण घास का मैदान। ठीक है, उसे हम संसार का ब्रेड बास्केट या रोटी की डलिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रामागुंडम राष्ट्रीय तापविद्युत निगम किस राज्य में स्थित है। रामागुंडम के यहाँ पे बात हो रहा है। ए नंबर होगा केरल, बी नंबर होगा कर्नाटक, सी में होगा आंध्र प्रदेश और डी में होगा तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पास कि उंगली नुमा झील कहाँ स्थित है। उंगली नुमा झील उस देश का नाम बताना है जहाँ पे उंगली नुमा नामक झील स्थित है। ए नंबर ऑप्शन है यूएसए, बी है पाकिस्तान, सी है इंडिया और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो बताना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूएसए। यूएसए में उंगली नुमा झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है, यानी उस फसल का नाम बताना है जिसकी प्रजाति है कुफरी चमत्कार। देखिए भैया, यह आपका ऑप्शन नंबर ए मूली, बी है आलू, सी है कपास और डी है आम। तो इसे याद रखना हमारा ट्रिक होगा कि देखिए आलू आप खाइएगा ना तो आपके जीवन में एकदम चमत्कार ही चमत्कार हो जाएगा, समझे। तो कुफरी चमत्कार का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आलू। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कादर किस राज्य में निवास करने वाली जनजाति है। देखिए कादर, ए नंबर ऑप्शन है केरल, बी नंबर है यूपी, सी है उड़ीसा और डी है मणिपुर। तो देखिए क से कादर हो रहा है तो इसका भी जो ये जनजाति जहाँ निवास करेगी उस राज्य का नाम भी क से ही स्टार्ट होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, तो क से कादर और क से केरल तो हम याद रखेंगे यहाँ से। अगला प्रश्न है हमारे पास कि कागज धो की स्थापना भारत में कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1710, दूसरा है 1716, तीसरा है 1648 और चौथा है 1850। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1716। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि कांवला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। कांवला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है जम्मू कश्मीर। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर हमारे पास अगला प्रश्न है कि संवहन तरंग का सिद्धांत किसने दिया था, यानी उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने संवहन तरंग दिया था।
तो ऑप्शन नंबर ए है जॉली, बी है होम्स, सी है हैरी पॉटर और डी है वेगनर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी होम्स। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि चंद्रमा का व्यास कितना किलोमीटर होता है, यानी आपको किलोमीटर में बताना है कि चंद्रमा का जो व्यास होता है वो कितना किलोमीटर होता है। ठीक है। ए नंबर ऑप्शन है 3456, बी नंबर है 3480, सी नंबर है 4567 या डी नंबर है 5043। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3480, यानी कि 3480 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास होता है। अगला प्रश्न है कि वरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। वरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है, यानी कि बताना ये है आपको कि इनके उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो ए नंबर है 43, बी है 17, सी है 45 और डी है 87। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 17। वरुण के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 17 है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा। ए है बृहस्पति, बी है मंगल, सी है वरुण और डी है अरुण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वरुण के भाई अरुण यानी डी नंबर ऑप्शन। ठीक है। वरुण के भाई हैं अरुण यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा कि अरुण जो ग्रह है वो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है कि विश्व ग्लोब का निर्माण करता कौन है। विश्व ग्लोब यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि विश्व के ग्लोब बनाया है। ए नंबर है स्ट्राबो, बी है आर्थर डंकन, सी है मार्टिन बायहम या डी है अनेक्जिमेंडर। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मार्टिन बायहम। यानी मार्टिन से समझिएगा कि माटी का चित्र किसने बनाया है, मार्टिन बायहम ने बनाया है। यहाँ पे भैया ग्लोब है तो ये तो माटी का बना हुआ है। ठीक है। और इसे बनाया है किसने, मार्टिन बायहम ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है, बायहम ने बनाया है। इसे याद रखने का ट्रिक होगा हमारे पास। अगला प्रश्न है कि जमैका किस फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए भैया, ए नंबर है केला, बी है गन्ना, सी है सेब और डी है अंगूर। देखिए जमैका का ही केला खाया है क्रिस गेल जो कि इतना छक्का पे छक्का मारता है। तो जमैका जो है वो केला के लिए प्रसिद्ध है। वो जमैका केला खाया है, कौन खाया है, क्रिस गेल खाया है, वहीं का रहने वाला है जमैका का। चौथा है आपका अगला प्रश्न है कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है। इटली गंगा। ए नंबर है मुस्कावा नदी, बी है सिंध नदी, सी है पो नदी और डी है लीना नदी। तो इटली की गंगा जो है वो किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर सही होगा, पो नदी को कहा जाता है। ठीक है। इटली गंगा पो नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। ए नंबर है नाइजीरिया, बी है लीबिया, सी है सूडान और डी है मिस्र। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लीबिया। ठीक है। लीबिया जो है सर्वाधिक नगरीकृत वाला देश है। मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है, यानी आपको मेरियाना गर्त की गहराई बतानी है। ए नंबर ऑप्शन है 11,223 मीटर, 11,678 मीटर, सी है 11,022 मीटर या डी है 12,022 मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 11 का पारा पढ़ लीजिए और उसका डबल कर दीजिए। ठीक है। इसका ट्रिक होगा हमारे पास कि 11 का पारा पढ़िए और इसी को डबल कर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर सी 11,022 मीटर। अगला प्रश्न है कि सरगैसो सागर को सर्वप्रथम किस देश के नागरिकों ने देखा था। सरगैसो सागर को किस देश के नागरिकों ने देखा था। ए नंबर ऑप्शन है स्पेन, बी है इटली, सी नंबर है पुर्तगाल और डी है चीन। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्पेन। देखिए सरगैसो में सर आ रहा है तो हमारे सर किससे पढ़ाते हैं, पेन से पढ़ाते हैं। ठीक है। सर किससे पढ़ाते हैं, पेन से पढ़ाते हैं। तो हम याद रखेंगे यहाँ पे कि सरगैसो सागर को सर्वप्रथम किस देश के नागरिकों ने देखा था, तो स्पेन के नागरिकों ने देखा था। सर किससे पढ़ाते हैं, पेन से पढ़ाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम किस महीने में होता है। ए नंबर ऑप्शन है जनवरी, बी है फरवरी, सी है अगस्त और डी है मार्च। तो इसका सही उत्तर होगा भाई वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि देखिए हमारा जो
हमारा भी जो तापक्रम होता है ना, नहीं हमारा भी जो जोश जुनून होता है वो सबसे ज़्यादा कब होता है? अगस्त के महीने में होता है, क्योंकि हम उस समय क्या मनाते हैं? अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। ठीक है, तो हम यहाँ से याद रखेंगे कि महासागरीय जल का भी जो उच्चतम वार्षिक तापक्रम होता है वो अगस्त महीने में ही होता है। अगला प्रश्न है कि सीमम हवा किस रेगिस्तान में बहती है? आपको बताना है कि सीमम हवा किस रेगिस्तान में बहती है। तो ए नंबर ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, बी नंबर है अरब मरुस्थल, सी है थार मरुस्थल, या डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए भैया, सीमम हवा जो बहती है वो है अरब मरुस्थल में बहती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज तक का। आज के लिए इतना ही प्रश्न, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद।